मैं पूछ रहा हूँ आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? पहले आपकी सीमा सुरक्षा, सीमा जो है स्वतंत्र वीर सावरकर का चिंतन, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। इसके पहले राष्ट्र का सम्मान वैश्विक जगत में क्यों नहीं होता था? रक्षा मंत्री से मैं पूछता हूँ कि नौजवानों का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये 1.5 लाख युवा को छोड़ के कर रहे हैं। ये युवा लोग देश के भविष्य हैं, इस देश की धरोहर हैं, इस देश की ताकत है। ताकत को इग्नोर मत करिए। 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 19 करोड़ नौकरी अब तक हो जानी चाहिए। बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय किसको दिया है? देश समझदारी से चलता है, बुद्धिमानी से चलता है। ये लोग तो तानाशाही से चला रहे हैं। जिनकी ओवर एज हो चुके हैं उनको एज रिलैक्सेशन दे करके उन्हें भी अपॉइंटमेंट दीजिए। अब आप उनको अग्निवीर में दें, अग्निपथ में दें, क्या दें वो आपकी मर्जी है। मैं बाबा पंडित नंदकिशोर मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा। एक समय था कि महात्मा गांधी जो है सो दिल्ली से चंपारण गए थे। लेकिन आज नौजवानों के अधिकार की रक्षा के लिए चंपारण चलकर दिल्ली आया है। ये प्रश्न यहाँ पर है, यह आपके सामने है। देखिए, राजनाथ सिंह ने लोकसभा सांसद चाहर को जवाब दिया था कि कोरोना के से कंट्रोल होते ही इन नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। कई चरण की प्रक्रियाओं ने पूर्ण कर दिया। तो मोदी जी तो 7 लाख नौकरी दे दिए है ना, अब सबको नौकरी देना संभव नहीं है ना। आप संविधान में क्या अधिकार दे रहा है? रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। तो यदि आप नहीं चलाना चाहते हैं, नहीं अधिकार दे सकते हैं, तो अधिकार को जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ही मिट्टी को उठाकर कंकड़ को शंकर बना देती है, और जनता यदि चाहे तो जो बनाया है उसको भी रातों रात पतन के गर्त में ले। भाजपा वाले ने कह दिया है आत्मनिर्भर भारत बनने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? मैं पूछ रहा हूँ आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? पहले आपकी सीमा सुरक्षा, सीमा जो है स्वतंत्र वीर सावरकर का चिंतन, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। इसके पहले राष्ट्र का सम्मान वैश्विक जगत में क्यों नहीं होता था? बाबा, आपको अयोध्या होना चाहिए। आप जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं? अयोध्या निर्माण हो रहा है वहाँ। अयोध्या की लड़ाई हमने लड़ी। अभी तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा निर्मोही अखाड़ा, लेकिन दोनों का नामो निशान नहीं है, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास अधिकार है। सरकार आपकी है, फिर भी आप सड़क पे बैठे हैं। सरकार हमारी कैसे है? तुष्टीकरण की नीति आज भी चल हिंदुओं रही के लिए है। सरकार चल रही है ना। कौन कहता है सबका साथ सबका विकास है? यहाँ तुष्टीकरण की नीति चल रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कथनी और करनी में अंतर है। अब तो पकौड़ा तलना भी रोजगार कह दिए हैं। क्या पकौड़ा तलना कोई रोजगार थोड़े है? तो क्षणिक है। ये क्षुधा की पूर्ति के लिए कोई काम कर लो, क्योंकि व्यक्ति भूखे तो मरेगा नहीं। तो क्या लग रहा है क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? ये तो लोकसभा में जवाब है रक्षा मंत्री का। रक्षा मंत्री से मैं पूछता हूँ कि नौजवानों का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? तमाम बच्चे पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हमला हो रहा है, कह रहे हैं रोजगार नहीं है। इसको कैसे देखते हैं बाबा? वो तो अनार्की है, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। पार्लियामेंट जो है, लोकसभा जो है, जनतंत्र का परम पवित्र मंदिर है। उस मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित रखना हम सभी का अधिकार है, और उसके लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी देश के नौजवान। देखिए बाबा, जब ये संसद पे ये चूक हुई है सुरक्षा में, तो मोदी जी और अमित शाह जी बयान तक नहीं दे रहे हैं संसद में, तो क्या आप उसकी भी निंदा कर रहे हैं? नहीं, उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा। जांच की प्रक्रिया चल रही है। जब जांच की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो जनता के सामने आ जाएगी। अब मान लीजिए अभी गोली चला, गोली कहाँ लगा, क्या लगा, कैसे भरा, उस पोस्टमार्टम है, कई प्रक्रियाएं, तो कंप्लीट होने के बाद ही तो जवाब दिया जाए। 1.5 लाख लोग जब सरकार जाती है देश से बाहर, तो क्या बोलती है? इस देश की ताकत 65% युवा लोग हैं। 65% शक्ति तोलते हैं आप। तो 1.5 लाख लोग जिनको अपने पार्लियामेंट में स्वीकार किया कि इनकी भर्ती की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे, आज ये नौजवान उसी के लिए चंबल चल करके यहाँ पर आए हैं
कि आपने जो कहा हम उसको मानते हैं, उस प्रक्रिया पूरी करिए। इसीलिए ये नौजवान आज यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, सरकार को ध्यान देने के बैठे हुए हैं। तो क्या हमारी सुनिए कि मोदी सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। मैं कहता हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद युवा क्यों भटक रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं तो इन युवाओं को भी भटकने मत दीजिए, इनको भी लेकर साथ लेकर चलिए। देखिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं ये बताइए ना। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये 1.5 लाख युवा को छोड़ के कर रहे हैं। हम चाहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब 1.5 लाख लोगों को लेकर। बिल्कुल बाकी सब ठीक है। ये युवा लोग देश के भविष्य हैं, इस देश की धरोहर हैं, इस देश की ताकत है। ताकत को इग्नोर मत करिए। तो सरकार भी तो कह रही है कि सबको नौकरी देना संभव नहीं है, तो 1.5 लाख लोगों को नौकरी ना मिले। हम जो है जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी कोरोना वाली, हम कोरोना के बाद इस पर्ची की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसलिए ये नौजवान सरकार को रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपने जो कहा था हम उसके लिए आए हैं, प्रक्रिया पूरी करिए। मतलब आप सरकार के साथ हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, आप बाल सुरों में हरकत कर रहे हैं। नहीं, सरकार के साथ है, सरकार कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है, भूल चूक कर रही है। हम चाहते हैं सरकार अच्छा काम कर रही है, इन युवाओं के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे और अच्छा काम करे, हम ही चाहते हैं। नहीं, सरकार अगर अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप यहाँ सड़क पे बैठ के आंदोलन करने की जगह जाके सरकार से बात कीजिए ना। हम यही सरकार को जगह यही सुनाने की, सरकार को सुनाने की जगह यही है, ये इसी जगह बनी हुई है। ये प्रधानमंत्री महोदय विदेशों में जाकर सीना ठोकते हैं कि युवा हमारी ताकत है, 65% युवा हमारे देश की ताकत है, और उनको भूखा मार रहे हैं, उनको बिना नौकरी के रख रहे हैं। ये कोविड के टाइम में MP MLA खरीद सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं दूसरे की तोड़ करके। कितनी अफसोस की बात है ये। देखिए पहले क्या कहा था, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 19 करोड़ नौकरी अब तक हो जानी चाहिए। बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय किसको दिया है और कितनी नौकरियां छूट गई हैं इनके टाइम में? आप हिसाब लगाइए उनका। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? कह रहा है मंत्रालय फुल है, जगह नहीं है। मंत्रालय तो छोड़ो ना, ये सरकार को बोलो छोड़ो तुम दफ्तर, और बहुत आदमी है चलाने वाले। 140 करोड़ लोग देश में हैं, बुद्धिजीवी एक से एक बढ़कर हैं, मंत्रालय कहाँ फुल है बताओ? कोई मंत्रालय। तो आपको लगता है कि मोदी जी को अब किसी युवा के लिए अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए? अच्छी बात है, अगर छोड़ दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 140 करोड़ लोगों में चलाने वाले बहुत हैं, एक से एक बढ़िया। देखो तानाशाही से देश नहीं चलता है, देश समझदारी से चलता है, बुद्धिमानी से चलता है। ये लोग तो तानाशाही से चला रहे हैं, तानाशाही से थोड़ी देश चलेगा। आप बताइए, अब ये संसद में अटैक हुआ है, मुझे नहीं मालूम, मेरे को तो लग रहा है ये कराया है। अच्छा, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहा है? इन युवाओं को प्रदर्शन नहीं, ये तो फिर वो मेरे को थोड़ी बताते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो आप उनसे सवाल करो ना, वही तो हम सवाल करने आए हैं। आपका शुभ नाम क्या है और आपका यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं? हम इन बच्चों के लिए बैठे हैं। मैं भी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ, हमें पीड़ा हो रही है आज। यानी ऐसा देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार तो पहले दिन से है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ऐसा माहौल पहले कभी देश में नहीं हुआ है जो कोई युवाओं को भी, यानी भर्ती हो गया, सब कुछ प्रक्रिया इनकी पूरी हो चुकी है, केवल अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। आप सेना में किस पद पे थे? आपका नाम क्या है? देखो, रिटायरमेंट के बाद हम सब सिपाही होते हैं, जो पहले जो जनरल ब्रिगेडियर कर्नल हो गए वो वहाँ तक हैं, आने के बाद सब सिपाही हैं, सब बराबर हैं, कोई अलग अलग भेदभाव नहीं है। लेकिन यह है कि आप सेना को कमजोर करने की कोशिश करें। मैं अग्निवीर और उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है। अभी एक सेना अध्यक्ष ने भी, आपने देखिए पूर्व सेना अध्यक्ष ने क्या कहा जा करके, वो आप लोगों ने सुना होगा। और वो तो कह रहे थे, हम भौचक्के रह गए थे जब ये स्कीम आई। लेकिन ये आज टॉपिक उसका नहीं है, आज तो ये है कि जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो अपना एग्जाम दे चुके हैं, मेडिकल हो चुका है, रिटन टेस्ट हो चुका है, उनको अपॉइंटमेंट। तो इन बच्चों के लिए आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि इन बच्चों का क्या कसूर है। आप देखिए, युवाओं को आप ताकत भी बता रहे हो और युवाओं को आप बेरोजगार भी कर रहे हो। इनको तुरंत जो भी जिनका कंप्लीट हो चुका है उनको तो अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, जिनकी ओवर एज हो चुके हैं उनको एज रिलैक्सेशन दे करके उन्हें भी अपॉइंटमेंट दीजिए। अब आप उनको अग्निवीर में दें, अग्निपथ में दें, क्या दें वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो अग्निवीर आने से पहले जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं उनको तो तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, जो कि रक्षा मंत्री महोदय के कई बार जवान उन्होंने कमिटमेंट किया है, इनके साथ फोटोग्राफ है उनके, फिर भी वो कैसे मुकर रहे हैं? जब एक जवानों को आपने कमिटमेंट दे दिया है फिर आप कैसे बैक ट्रैक कर रहे हैं? उनको तो नौकरी दीजिए ना। आगे आप अग्निपथ रखेंगे या क्या रखेंगे वो देश की मर्जी है या आपकी मर्जी है, मगर जिसकी ओरे जो हो गए उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए और जो पेंडिंग है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं उनको तुरंत नौकरी दी जाए।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।